हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 3 की बुक से ताजमहल को पढ़ेंगे। ताजमहल जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना एक भव्य व विशाल इमारत है। यहाँ फिगर में भी ताजमहल की फ़ोटो दी गई है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में किया था। ताजमहल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है और यह आगरा में स्थित है। तो पढ़ते हैं ताजमहल को क्या कह रहा है। ताजमहल भारत की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। यानी भारत के जो भी खूबसूरत इमारतें हैं उसमें से ताजमहल क्या है, एक है। इमारतों में से एक है। इमारत भव्य व विशाल भवन को इमारत कहा गया है, तो ताजमहल भी उसमें एक है। सफ़ेद संगमरमर की यह अद्भुत इमारत भारत की पहचान के रूप में आज विश्व भर में विख्यात है। यानी पूरे विश्व में क्या है, ताजमहल प्रसिद्ध है, जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसके असीम सौंदर्य से प्रभावित होकर इसे संसार का महान आश्चर्य भी कहा जाता है। इसके असीम यानी कि कोई सीमा नहीं जिसकी, इतना खूबसूरत है यह। इसी से प्रभावित होकर के इसे संसार का यानी विश्व का महान आश्चर्य भी कहा जाता है। यही कारण है कि ताजमहल का नाम यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। यूनेस्को जो कि शैक्षणिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को चलाता है, तो और विश्व के जो धरोहर हैं उसका संरक्षण का भी काम करता है। तो ताजमहल किस में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। मुगल स्थापत्य कला, किसका, मुगल स्थापत्य कला। ये ताजमहल को किसने बनाया था, शाहजहां ने। शाहजहां मुगल बादशाह था। तो मुगल स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। कह रहा है कि ताजमहल कहाँ है, आगरा शहर में स्थित है। स्थापत्य यानी कि जो बनाया जा रहा है उसे कहते हैं भवन निर्माण संबंधित जो विधि है, भवन निर्माण संबंधित कला जो है उसे कहते हैं स्थापत्य कला। तो इसका क्या है, बेजोड़ नमूना। बेजोड़ नमूना यानी इसके समान और कोई दूसरा नहीं है। तो यह कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इसे देखने देश विदेश के हजारों सैलानी रोज यहाँ आते हैं। देश विदेश से यानी कि पूरे देश से, पूरे विश्व से हजारों सैलानी यानी पर्यटक यहाँ इसे देखने के लिए आते हैं। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। शाहजहां कौन था, मुगल बादशाह जो था शाहजहां, उसने अपनी बेगम किसकी, मुमताज महल की याद में किसका निर्माण किया था, ताजमहल का। इसका निर्माण सन 1631 में आरंभ हुआ था। यानी इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, 1631 ईस्वी में। करीब 20,000 शिल्पियों के परिश्रम से तैयार की गई थी यह भव्य इमारत। सन 1653 में बनकर तैयार हुई थी। यानी कितने कारीगर इसमें काम किए थे, 20,000। इसमें 20,000 कारीगरों ने अपना श्रम दिया था और यह बनकर के कब तैयार हुई थी भव्य इमारत, 1653 ईस्वी में। ताजमहल का नमूना ईरान से आए वास्तुशिल्पकारों उस्ताद इंशा मोहम्मद ने तैयार किया था। कौन से वास्तुशिल्पकारों ने तैयार किया था ताजमहल को, जो ईरान से आए थे। ईरान एक देश है, यहाँ से आए थे। उनका नाम था उस्ताद इंशा तथा ईशा मोहम्मद। इन्होंने
इसका नमूना तैयार किया था। शाहजहां का सपना इसे दुनिया की सबसे सुंदर इमारत बनाने का था। वास्तव में ताजमहल का सौंदर्य हर व्यक्ति को आकर्षित कर लेता है। किसका सपना था? दुनिया का सबसे सुंदर इमारत बनाने का? शाहजहां का। तो इसका सौंदर्य क्या करता है? ताजमहल का सौंदर्य सभी को आकर्षित कर लेता है। आगरा की सैर के लिए आने वाले पर्यटक सबसे पहले ताजमहल देखने को ही ललायित रहते हैं। यानी आगरा की सैर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। तो आगरा जो घूमने आते हैं पर्यटक हैं, जो घूमने के लिए देश विदेश से आते हैं, वह सबसे पहले ताजमहल को ही देखने के लिए ललायित रहते हैं। यानी वो ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, उनकी ज़्यादा इच्छा होती है कि वो ताजमहल को देखें अगर वो आगरा आते हैं तो। ताज परिसर में प्रवेश करने के लिए एक लंबे गलियारे को पार करने के बाद ताजमहल का मुख्य द्वार आता है। परिसर यानी जो मैदान है ताजमहल का, उसमें ताज परिसर में ताजमहल का जो खुला मैदान है, परिसर उसी कहते हैं खुले मैदान को। तो उसमें प्रवेश करने पर एक लंबे गलियारे को पार करने के बाद ताजमहल का क्या आता है? मुख्य द्वार आता है, जो कि लाल पत्थर का बना हुआ है। मुख्य द्वार किससे बना हुआ है? लाल पत्थर का। मेहराब द्वार में संगमरमर का सफ़ेद पत्थर जड़ा हुआ है। मेहराब कहते हैं दरवाजे के ऊपर जो गोल आकृति का दरवाजे के ऊपर बना होता है, यानी गोल दरवाज़ा बना होता है, उसे मेहराब कहते हैं। तो उसमें क्या जड़ा हुआ है? मेहराब द्वार में संगमरमर का सफ़ेद पत्थर जड़ा है, जिस पर सुंदर लताएं बनी दिखाई देती हैं। यानी कि लताएं यानी कि फूल पत्तियों का जो लता होती है वो वहाँ पे बनी हुई है। ये लताएं वास्तव में अरबी भाषा में लिखी कुरान की आयतें हैं। यानी कि जो ये लताएं हैं, जो लिखी हुई फूल पत्तियों जैसी लगती हैं, वो वास्तव में क्या है? अरबी भाषा में लिखी कुरान की आयतें हैं। यानी कुरान की जो सुंदर सुंदर वाक्य हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। किस भाषा में? अरबी भाषा में। द्वार में प्रवेश करते ही सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा ताजमहल नजर आता है, जिसका झिलमिलाता सौंदर्य देख आप कुछ पल के लिए दांतों तले उंगली दबा देंगे। दांतों तले उंगली दबा लेंगे मतलब एक मुहावरा है कि इसकी खूबसूरती इतनी, सौंदर्य इतना ये खूबसूरत है, कोई देख करके क्या कर लेता है? एकदम आश्चर्य से भर जाता है। बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज्ड होता है उसको देख करके। सफ़ेद संगमरमर से बनी इस अद्भुत इमारत के सामने मुगलों की खास चार बाग शैली में वर्गाकार उद्यान बने हैं। यानी इसमें एक गार्डन भी बना हुआ है, चार बाग शैली में वर्गाकार, वर्ग के आकार का इसमें गार्डन बना हुआ है। इसके मध्य में एक मार्ग ताजमहल तक जाता है। जिसके बीच में एक लंबा सा हौज बना हुआ है, जिसमें पानी के आकर्षक फव्वारे चलते रहते हैं। लंबा सा क्या है? जो कि एक हौज बना हुआ है जिसमें क्या है? पानी के फव्वारे चलते रहते हैं। बीच में ताजमहल के मार्ग में जो जाने में सब मिलता है। परिसर के उत्तरी तरफ यानी मैदान के उत्तरी तरफ 12 फुट ऊंचा एक बड़ा चबूतरा है। यहीं पर ताजमहल स्थित है। जब सैलानी सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पहुँचते हैं तो संगमरमर की यह इमारत अपनी अनुपम शोभा बिखेरती प्रतीत होती है। चबूतरे पे बना हुआ एक बड़ा चबूतरा है, यहीं पे ताजमहल बना हुआ है।
जब पर्यटक सीढ़ियाँ चढ़ कर के यहाँ पहुँचते हैं तो इनकी अनुपम शोभा यानी कि जो ये अद्वितीय शोभा, बहुत खूबसूरत जो है ये बिखेरती हुई, अपनी शोभा बिखेरती हुई प्रतीत होती है, दिखती है। मुख्य इमारत पर एक विशाल गुंबद है जो 4 छोटे छोटे गुंबदों से घिरा है। यह एक अष्टकोणीय यानी 8 कोण का 2 मंजिला इमारत है। संगमरमर की दमकती दीवारों पर रंग बिरंगे पत्थरों की बेहतरीन पच्चीकारी ताजमहल का मुख्य आकर्षण है। पच्चीकारी जो वहाँ पे आर्ट वगैरह बना होता है, कला वगैरह बना होता है, तो उसी को कहा गया है, ये इसका क्या है, मुख्य आकर्षण है। चबूतरे के चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें इसे अनोखी भव्यता प्रदान करती हैं। मकबरे का मेहराबदार प्रवेश यानी गोल आकृति का होना प्रवेश द्वार है, जिसके दोनों ओर तथा अन्य दिशाओं में मेहराबदार झरोखे बने हैं। यानी वो झरोखे जिससे खिड़की होता है वो भी कैसा है, गोल आकृति का, जिसमें सुंदर डिजाइन की संगमरमर की जालियां लगी हुई है। लोहे की नहीं, किसकी, संगमरमर की जालियां लगी हुई हैं। जो झरोखा है, खिड़की है, उसमें इन्हीं झरोखों से मकबरे के अंदर प्रकाश पहुंचता है। तो इससे क्या पहुंचता है, प्रकाश पहुंचता है। अंदर बेगम मुमताज की कब्र है। अंदर क्या है, बेगम मुमताज महल की कब्र बनी हुई है, क्योंकि किसकी याद में बनाया गया था ताजमहल को, मुमताज महल की याद में। तो उनकी कब्र ताजमहल में ही, उस अंदर में ही है। शाहजहां की मृत्यु के बाद उन्हें भी यहीं दफनाया गया था। यानी शाहजहां की जब मृत्यु हुई तो उन्हें भी वहीं दफनाया गया, जहां मुमताज की भी कब्र है और शाहजहां की भी कब्र है। वैसे वास्तविक कब्रें नीचे तहखाने में हैं। जो वास्तविक रूप में जहाँ इन लोगों को दफनाया गया था वो तहखाने में है। ऊपर इनके प्रतिरूप बने हुए हैं, यानी ऊपर में सिर्फ इनकी नकल की गई है। और कब्रें कहाँ हैं, तहखाने में। वास्तविक कब्रें हैं जो। संपूर्ण इमारत पर पच्चीकारी और नक्काशी कला के शानदार रूप देखने को मिलते हैं। इसलिए ताजमहल नज़दीक से देखने में और भी भव्य प्रतीत होता है। इसे ताजमहल की विशेषता ही माना जाएगा कि दिन के विभिन्न पहरों में इसके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। कभी गोल्डन दिखता होगा, कभी सफ़ेद दिखता है, तो इसके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। विभिन्न पहर यानी दिन, जैसे जैसे सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, तो ताजमहल भी क्या होता है, अपना रंग चेंज करता है। चांदनी रात में ताजमहल को देखना अपने आप में अद्वितीय अनुभव है। इसके पीछे की तरफ बहती हुई यमुना नदी इसके सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा देती है। ताजमहल चांदनी रात में देखना, क्योंकि चांदनी रात काफ़ी सफ़ेद होती है और ताजमहल भी क्या होता है, चांदनी रात में लाइट सफ़ेद होती है और ताजमहल भी सफ़ेद है, संगमरमर से बना। तो उस समय इसको देखना क्या होता है, काफ़ी सुंदर लगता है, अद्वितीय, यानी इसके जैसा कोई दूसरा दिखता ही नहीं है, ये ऐसा अनुभव होता है। और इसके पीछे जो यमुना नदी बहती है, जो इसके सौंदर्य को और भी बढ़ा देती है। तो यहाँ हम लोग ताजमहल के बारे में पढ़ें, तो पढ़ने के बाद जिनको मन है जाइए घूमने के लिए ताजमहल को और देखिए सही में ताजमहल कैसा दिखता है। तो हम लोगों ने किताबों में ताजमहल को पढ़ा, बाकी सैर कीजिए आगरा में ताजमहल की। अगर अच्छी लगी स्टोरी तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।